श्री राम दोस्तों। आज है संडे और संडे के दिन हम कुछ नया ब्लॉग की तैयारी करते हैं और वैसे ही आज से मैंने भी नई एक और सीरीज की तैयारी कर लिया है कि हम संडे के ब्लॉग्स में क्या करने वाले हैं। तो उसी के लिए मैं आपको बता दूं कि इन संडे की ब्लॉगिंग में हम करेंगे, हम नए नए आर्टिस्ट को फाइंड करने वाले हैं। अननोन आर्टिस्ट जिनको कोई नहीं जानता, उनके पास बहुत सारा टैलेंट है लेकिन उनको नीड है सपोर्ट की कि कोई उन्हें जाने पहचाने। तो ऐसे ही आर्टिस्ट से हम मिलेंगे, जानेंगे कि वो अभी तक सोशल मीडिया पे उतरे या नहीं उतरे हैं, नहीं उतरे हैं कि तो क्यों नहीं उतरे हैं, वो सारे रीजंस पे हम अब बात करेंगे। तो ऐसे ही एक नए आर्टिस्ट के बारे में मुझे पता चल चुका है, उसी से मिलने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ और घर से निकल रहा हूँ और आज जाके उनसे मिलते हैं। ठीक है, हालांकि वो दूर का नहीं है, पहले मैं पास से शुरू कर रहा हूँ। तो मैं अभी ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ, सुथियाना करके एक जगह है जहाँ से, और वो आर्टिस्ट भी वहीं से है। मैं 5 से 7 सालों से उस बंदे को जानता हूँ। तो चलिए उससे मिलवाएंगे, उसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे कितना टैलेंट है, क्या क्या जानता है क्या नहीं, उस चीज़ के लिए निकल चुके हैं। बाकी मैं मिलता हूँ उसके घर पे पहुँचने के बाद आपसे। आर्टिस्ट के घर के पास पहुँचने वाले हैं, तो पहुँचने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें उसके बारे में बता दूँ, उसका इंट्रोडक्शन दे दूँ कि वो सिंगर है प्लस लिरिक्स राइटर है। हिंदी और पंजाबी गानों को बहुत अच्छा लिखता है और बहुत अच्छा गाता भी है। बट जब उसकी एज की बात की जाए, जब मैं उससे फर्स्ट टाइम मिला था तब उसकी एज समथिंग 9 से 10 साल होगी और आज की डेट में वो शायद 17 साल का है। तो बाकी चीज़ें मैं सारी चीज़ें यहीं रिवील नहीं करता, उससे मिलते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग जज करिए उसमें टैलेंट कैसा है। ठीक है, बाकी ब्लॉग देखते रहिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपकी नज़र में भी कोई आर्टिस्ट है तो उसका नाम मेंशन कीजिए हमें। हम उसके घर पे आ चुके हैं, चलिए चलते हैं भाई को ढूंढने कि भाई कहाँ है। ये है घर उसका। तो मैं भाई के घर पे पहुंच चुका हूँ और भाई की यहाँ आपको आवाज़ भी आ रही है म्यूजिक बजने की। भाई साहब पूरा लीन रहता है म्यूजिक में और मैंने उसके ही एक भाई को हेल्प के लिए बोल दिया है ताकि वो कैमरे को कोऑर्डिनेट कर ले। और बाकी हम चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या चल रहा है और बात करते हैं और मिलते हैं और जानते हैं उसके बारे में। आइए। और भाई क्या हाल है? बढ़िया। और सुनाओ। बस बढ़िया। और बता क्या चल रहा? कुछ भी नहीं यार, बस ठीक चल रहा है। मजा आ रहा है। गाना वाना लिख रहे थे तो गाने तो बंद कर लेते सर। तो मयंक भाई, पहले तो मैं बता दूं कि मैं आपके पास क्यों आया हूँ। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने ना न्यू सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें कि हर संडे बाई संडे मैं उन अननोन आर्टिस्ट से मिल रहा हूँ जिनके पास बहुत सारा टैलेंट दबा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे पास भी टैलेंट है। तो उसी रिगार्डिंग में ऐसे ही 100 आर्टिस्ट को ढूंढ रहा हूँ, जिसकी मैंने शुरुआत की है तुमसे। पहला हूँ मैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो उसी चीज के लिए मेरी सारी जितनी भी ऑडियंस है उनको मैं यही चीज दिखा रहा हूँ कि इंडिया में कितने आर्टिस्ट हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत है। बहुत से लोग होते हैं जिनके पास टैलेंट बहुत होता है, सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो हम वही कोशिश करेंगे, शायद किसी को उनके सपोर्ट मिल जाए और उनका टैलेंट इंडिया में छा जाए। शायद कल का कोई हनी सिंह निकल सकता है, नाइस कॉन्सेप्ट। कोई रफ्तार निकल सकता है, कोई अभी के ट्रेंडिंग दलविंदर भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो बाकी डिपेंड करता है उनके टैलेंट्स पर। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ चीजें आपसे पूछेंगे, आप बताने में कंफर्टेबल है? कोई दिक्कत? हाँ भाई पूरा। तो बस ठीक है। बाकी गाइस, मैं इनसे बात करने से पहले बता दूं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया यार करके रख लो, और जितने भी आप आर्टिस्ट को जानते हो उन्हें टैग कर दो ताकि शायद हम उन तक भी पहुंच सके, शायद उनको भी उनका सपोर्ट मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मयंक, पहले मैं चाहूंगा कि आप खुद से अपने बारे में बताइए ऑडियंस को कि आप क्या है, क्यों है, आपने मेरे घर का नाम बोल दिया है। कोई बात नहीं, ऑडियंस को पता भी लग जाएगा मेरा घर का नाम। पता नहीं चलना चाहिए था, अगर नहीं सुना तो ठीक है, पर मैं खुद बता देता हूँ। मयंक। वैसे मेरा नाम केशव है, ज्यादातर लोग मुझे केशव से जानते हैं, केवी से जानते हैं। मयंक बता दिया है, कोई बात नहीं, आगे ठीक है। बाकी आप क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो सारी चीज जानना चाहिए हमारी ऑडियंस। भाई अभी तो देखो मैं स्कूल में हूँ, लास्ट ईयर है स्कूल का, 12th। उसके बाद फिर देखते हैं, थोड़ा थोड़ा गाने में भी एडजस्ट कर लेते हैं। कभी कभार ज्यादा पढ़ाई की तरफ भी जाना पड़ता है घर वालों की वजह से। घर वालों की क्या वजह से, देखो अच्छे के लिए सोचते हैं घर वाले, तो है ना। पढ़ाई पहले खत्म करनी चाहिए, 12th खत्म करेंगे, फिर गानों की तरफ सोचेंगे। थोड़ा बहुत गाने भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, पर उतना नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल पे करना चाहिए। अभी पढ़ाई चल रही है भाई।
एक चीज जानना चाहूंगा जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगी ऑडियंस को, हाँ कि आपने किस एज में गाने लिखना शुरू किया? भाई, एज तो तुम्हें लगानी पड़ेगी भाई। मैं लॉकडाउन के टाइम से, लॉकडाउन से पहले से, उस टाइम आप किस एज के थे और आज आपकी एज क्या है? आज मेरी एज है 17 इस साल तक, हाँ। है ना। और उस टाइम पे मतलब 5 साल 6 साल पहले से गाना चालू करा है, तो वही लगा लो 10-11 साल, 11-12 साल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्लॉग में मेंशन किया है, मैं जो भी बोला मेरा मैं अंदाजा लिख ठीक उससे था। पहले से रहा हूँ, बनाने तब चालू करे, लिख उससे पहले से रहा हूँ। लिख कब से रहे हो? भाई छोटा था तब तो मैं, 10 से कम का, 10 9 10 11 में लिखता था। मैं 9-10-11 साल का था जब। पहला गाना कौन सा था वो? पहला गाना नहीं था, जो पहला लिखा? रैप था अच्छा, रैप। जो मैंने अपलोड किया। लिखा तो मेरे को याद भी नहीं है पहला हाँ, कौन सा था। हाँ। शायद मैंने अच्छा, यूट्यूब चैनल भी आपका? था, अच्छा। वो भी ज्यादा दिन मैंने यूज नहीं किया। अब है जिसपे कुछ गाने पड़े हुए हैं, म्यूजिकल ट्रैप नाम से है हाँ, ना। ठीक और है। बाकी मेरा जो पहला रैप था वो कुछ सेकंड का रैप था। वो मैंने क्या किया था, मैं बैठा हुआ था अपनी फैमिली के साथ ऐसी, और मेरे दिमाग में ऐसे गाना चल रहा था, वो ख्वाब मैं जदों तेरे ख्वाब, वो वाला। तो वो थोड़ा सा ऐसा गाना फोन में चल रहा था, मैं गा रहा था, उसमें बीच में एक स्पेस आया गाने में, इंस्ट्रूमेंट का जैसे बजते हैं वो स्पेस आया। मैं वो गाना, मैं धीरे धीरे गाना ऐसे दिमाग में आया, मैं गाने लगा। वो एक फेस, थोड़ा सा पैराग्राफ दिमाग में आया, मैं गा दिया उतना। मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छा बन गया ऐसे रैंडमली। मैं फिर घर पे आया, मैं गांव में था, मैं घर पे आया इस वाले घर पे एकदम से। तब मेरे बाल बहुत छोटे थे, कैप लगाई, ठंड हो रही थी, मफलर डाला, फोन यहाँ पे रखा, गाना चल रहा था, आके रील बनाई। उस पर बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था। उसके बाद से जब उस पर रिस्पॉन्स अच्छा मिल गया, ऐसा होता है ना, एक बार रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाए तो बंदे का मन कर जाता है बनाने का। उस पर रिस्पॉन्स मिल गया। फिर मेरे दोस्त थे, वो लोग कहते थे "हाँ भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया"। एक है जो बचपन के दोस्त थे, वो तो ज्यादा सपोर्ट जैसे करते ही हैं, तो भाई ने बोला करने का वाला हिसाब, तो उन्होंने भाई 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 बनाओ। उस टाइम लॉकडाउन था, मैंने कहा यार कुछ नहीं कर रहे, बना लेते हैं। फिर भाई मेरे पास माइक पड़ा हुआ था, मैंने कहा इसको यूज कर देता हूं। मेरे को यूज करना नहीं आता था, माइक खाली आगे रखा हुआ है, फोन में कनेक्ट नहीं है, खाली आगे रखा है, मुझे लग रहा है फोन में कनेक्ट है, माइक में गा रहा हूँ मैं, वो फोन के माइक में रिकॉर्ड हो रहा है और मुझे पता भी नहीं है। मैंने रिकॉर्ड करके कम से कम 10 ऐसे छोटे 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 गानों की बीट्स पे रैप डाले, बहुत फटे इंस्टा पे, दिन दिन के 20,000 व्यूज, दिन दिन के। देख लो। फिर उसके बाद 9th में एक सब्जेक्ट में फेल हो गया मैं। शुरुआत हो गई आर्टिस्ट जर्नी की। खत्म भाई, वहां से खत्म हो गई भाई। नहीं, मेरा मानना है ना, स्ट्रगल जब तक नहीं आता तब तक शुरुआत हाँ नहीं भाई। होती है। फिर बंद कर दिया, व्यूज डाउन हुए, रीच डाउन हुई, कोई बात नहीं, लिखना तब भी नहीं छोड़ा, बना रहे, अब तक बना रहे हैं भाई सामने बैठे। तो भाई जो पहला गाना लिखा था वो कौन सा था? वो थोड़ा सा सुनाओ ऑडियंस को, हम भी तो देखे पहला कैसा था। वो हाँ। मैं इंस्टा में दिखाता हूँ अपने, दिखाओ। मेरे को थोड़े लिरिक्स उसके भूल जाता हूँ मैं। कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेंगे। 1 मिनट। ये ख्वाब का कवर था एक तरह से भाई। अब पहले देखो, अब मेरी रियल आवाज में, अब वाली में सुनो। तो कहती रहे बातें मैं सुनता ही रहता, दिल की सारी बातें बस तुझी से कहता, ये दिल बस तेरे लिए ही धड़के, धड़कनों में ये दिखता तेरा चेहरा। अब भाई ये रहा, देखो बस तुझी से कहता, ये दिल बस तुझसे तेरे ऐसा था। मैं भी देखना चाहूंगा। धड़कनों में ये दिखता तेरा चेहरा। भाई मैं टकला था, बाल नहीं थे, छोटे बाल थे, तो कैप है। कोई नहीं, बढ़िया, ये हमें पसंद आया। ये मेरा पहला गाना है जो मैंने पोस्ट किया था। अच्छा। और ये मैंने पोस्ट किया था 20 दिसंबर को 2022 में। 4 साल 22 से आप 4 सोशल साल मीडिया पे आ होने चुके वाले। थे। यस, और उससे पहले सोशल आप मीडिया पे तो मैं बहुत पहले से था, पर अच्छा। तब मैं रील दिखा दूं जैसी बनाता था। कोई नहीं, उससे मतलब नहीं, हम सिर्फ आर्टिस्ट के बारे में जानना पहले चाहते हैं। भाई मैं बहुत लिप सिंक टाइप रील बनाता था। कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके। इस टाइप अब बस। मेरे माइंड में एक और क्वेश्चन है, यस। छोड़ दिया क्या लिखना वगैरह? नहीं भाई, नहीं छोड़ा, तो अभी लेटेस्ट क्या लिख रहे हो? अभी जब तुम आए तो मैं लिख ही रहा था बीट। सच में? यस। कितनी देर से लिख रहे थे? तभी 2 मिनट पहले ही तो लिखना चालू किया था। तो जब कुछ तुम अच्छा लिखा है या आने अभी वाले कुछ थे। लिख रखा है? सुना देता हूँ मैं। चलो भाई, सुन लेते हैं। हम आप तो सुनने ही आए, हम जज तो आर्टिस्ट आप को कर जानने लेना, आए।
जज आप कर लेना। ठीक है, ठीक मैं है। नहीं, ऑडियंस कर रही है क्योंकि वहां पे लोग आपको देख रहे हैं। चलो तो हो जाए फिर। बीट चला देते हैं, मजा चलाओ। आएगा। मारी गाड़ी रोड पहाड़ती चाले है, मारी गाड़ी रोड पहाड़ती चाले है, बैठे में बैक में धरती हाले है, मारी गाड़ी रोड पहाड़ती चाले है, करे में बैक जंप तेरे यार की, नाड़ मोड़ रखी रेस फुल थार की, रेस चले जब चले यार पार की, जी वैगना में बैठे हैं यार भी। और सुनाएंगे भाई बाद में, पूरा नहीं सुना भाई जो भी बोलो, बीट और जो वर्ड्स थे बिल्कुल इक्वली मैच्ड होके चल रहे थे। मतलब ये नहीं लग रहा कि एक 17 साल का लड़का अच्छे से गा रहा है, भाई सब बड़ा सही गा रहा है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग जज करना अच्छा है बुरा है, आप लोगों को शायद ज्यादा पता हो, बट मेरे हिसाब से जितनी भी चीज चल रही है वो काफी सही लगा है मुझे अभी तक। बाकी और क्वेश्चन करते हैं। मयंक, एक क्वेश्चन है, ये KV07 जो स्टेज नेम आपने लिया है, ये क्यों, क्या रीजन है? देखो, केवी नॉर्मल, केवी सबसे सिंपल चीज है। केशव मेरा नाम है, KESHAV केशव। तो केशव का मैंने के और वी वहां से ले लिया, मेरा नाम शॉर्ट हो गया केवी। और 07 इसलिए क्योंकि मैं 7th क्लास में था, तो मैंने पहला अपना गाना जो था, जो मेरे को लगा था कि मैं डाल सकता हूँ, वो लिखा था मैंने। ठीक है, डालने लायक गाना। और मैंने अपने हिसाब से उसको, मतलब पहला गाना जिसको कहते हैं ना बंदे का, जो यूट्यूब में मैंने पूरा डाला था, वो था मेरा। चलो एक और गाने के रिलेटेड मैं क्वेश्चन करूंगा। अगर आपको कोई ऑफर करे कि आपका हम एक गाना करवाना चाहते हैं, तो आपका वो कौन सा गाना होगा जिसे आप चाहोगे कि ये बेस्ट है और इसे मैं लॉन्च कर सकता हूँ कहीं भी कभी भी? आप ऑफर कर रहे हो क्या मेरे को? वो तो सोचेंगे फिलहाल, पहले गाना, आपके गाने में भी तो टैलेंट होना चाहिए ना, चलो, जिस पे गाने लोग तो मेरे बैट पास हैं। लगाएं। और देखो, अब वो डिपेंड करता है वाइब पे, है ना। हाँ, अगर वाइब थोड़ी उस ओल्ड स्कूल टाइप है, बदमाशी आप वाली, कैसे कैसे लिखते हो? मैं तो भाई हर तरह की लिख लेता हूँ। देखो, जैसे बताओ। जैसे कि एक गाना है मेरे पास, काली नहीं गड्डी मड़ने कम, इस टाइप से है उसकी मेलोडी, है ना। एक है मेरे पास, खबा च मुंडे दे आवे बिना गलों शर्मावे, ये मेरा अब तक का लिखा हुआ मेरा फेवरेट गाना है। इससे पहले एक गाना था, मैनू दिस दी तू, वो अपलोडेड है, वो बहुत कम लोगों ने सुना होगा, मेरे हिसाब से कुछ लोगों ने ही सुना होगा जो पास के। वो तो अपलोड हो चुका है। हाँ, फिर भी पर वो गाना बहुत मेरे को मेरे फेवरेट है। अच्छा, वो ऐसा था, मैनू दिस दी रात हनेरे भी तू, वो इस टाइप से था। पर अभी जो अपलोडेड नहीं है गाना, वो यही है जो मैंने अभी आपको सुनाया, खपाच मुंडे दे आवे, ये मेरे को बहुत मेरा फेवरेट गाना है इस टाइम पे। मैं इसको जहां तक है आगे करूंगा, अगर मेरे को कोई स्पॉन्सर कर रहा हो तो। शायद आपकी ये बात हो जाए। मयंक, वैसे तो आपकी ये स्ट्रगल लाइफ अभी शुरू हुई है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा आपके हिसाब से आपकी लाइफ में कोई स्ट्रगल आया इस टाइम में या नहीं, या आया तो कौन सा था, वो चीज और बता दीजिए। स्ट्रगल तो मैं क्या, मतलब स्ट्रगल तो नहीं कह सकते। हाँ, पर ये था, जब हम वीडियो बनाने जाते थे ना, ज्यादा कोई जाता नहीं था साथ में, फोन रहता था, मम्मी का फोन ले जाता था 1-1.5 घंटे के लिए। हमारे घर के पास जगह थी जहाँ थोड़ा व्यू अच्छा मिलता था, CRPF कैंप, तो वहाँ पे साफ सफाई रहती थी, रोड अच्छे रहते थे, हम सोचते थे वहीं जाके वीडियो बना लें, बैकग्राउंड अच्छा मिल जाता था। तो अब देखो, शाम को फोन नहीं मिलता था, सुबह नहीं मिलता था, दोपहर में जाना पड़ता था गर्मियों में, 1 से 1:30 बजे करीब। और जाना कैसे पड़ता था, कोई साथ में रहता नहीं था, दोस्त एक दोस्त रहता था आकाश साथ में, मैं कहता था चल, साइकिल पे जाते थे। साइकिल वैसी वाली नहीं थी, सीट वाली नहीं थी, साइकिल पे खड़े होने वाला सीन था, दोनों भाई जाते थे पूरा CR पे, वो समथिंग 5 किलोमीटर का पूरा एरिया था, उसको क्रॉस करके जाते थे वहां पे, वहां वीडियो बनाते थे दोपहरी में, बिल्कुल पसीना वसीना सब, और तब हम अपलोड करते थे उस टाइम पे। ये था, ज्यादा स्ट्रगल तो नहीं था, पर हाँ यही था कि जैसे जाने का कोई वो नहीं था, जैसे बाइक वगैरह कुछ नहीं थी, है ना। और कैमरा तो बहुत दूर की बात है, फोन था, ये था स्ट्रगलिंग, तो हाँ लगभग कह सकते हैं। चलो कोई नहीं, अब मैं आपसे एक फाइनल क्वेश्चन है, वो ये बड़ा सीरियसली सुनना और समझ के आंसर देना, ठीक है? आपके पास अभी कितने गाने होंगे लिखे हुए?
भाई बहुत सारे होंगे। कितने कितने काउंट 5 10 15 20 50 100 100 प्लस, 100 से प्लस। भाई साहब देख रहे हो 150 plus, आर्टिस्ट I ऐसे think। ऐसे बैठे हुए हैं जिनके पास 100 गाने लिखे हुए रखे हैं 100 तो फाइनल है, आधे आधे तो और ज्यादा। ठीक है जिनको अभी तक निकालने का मौका नहीं मिला है तो ऐसे ही आर्टिस्ट को ढूंढने के लिए मैं ये ब्लॉगिंग शुरू की है ताकि मैं ऐसे आर्टिस्ट ढूंढ सकूं जिनके पास गानों का भंडार है लिखते बहुत अच्छा है गाते बहुत अच्छा है लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पाती है और अगर आप में से कोई भी किसी को भी सपोर्ट करता है हमें अच्छा लगेगा और अगर आप भी आर्टिस्ट हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए शायद हम आपसे मिलने आ पाए और बाकी आपके लिए एक ऑफर है कि अगर आपको उन 100 में से कोई एक गाना निकालने के लिए मैं ऑफर करता हूँ कि मैं भाई उसके लिए स्पॉन्सर मान लो या कुछ भी मान लो एक गाना मैं निकलवाता हूँ एक या उससे ज्यादा तो वो एक गाना कौन सा होगा जिसे आप निकालना चाहते हो आई थिंक सो पहले हम कुछ बढ़िया निकालेंगे। बढ़िया क्या जॉनर क्या है हिप हॉप गाना टाइप किस निकालेंगे, टाइप का है हिप हॉप टाइप निकालेंगे। अभी मैंने जो आपको सुना है उस टाइप से कुछ हम आपने निकालेंगे। कई सारी सुना दिए मैं खुद कंफ्यूज हूँ वो लोग भी कंफ्यूज हैं हाँ कौन सा? तो पहला मेरे हिसाब से हमें निकालना चाहिए वो वाला काली ने गड्डी मड़े ने कम जिते पैर पाऊं ते मैटर मतलब पूरा बदमाशी से एंट्री करना चाहते कुछ वैसा सा हो थोड़ा। और अगर मैं ये ऑफर आपको दूं कि ये गाना मैं निकलवाऊंगा तो आपको कैसा लगेगा हाउ यू फील आई विल से यस भाई। भाई अपॉर्चुनिटी भाई छोड़नी नहीं चाहिए, देखो सिंपल सी बात है। और आपको लगता है ऐसे ही अगर मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ ऐसे ही कुछ अदर आर्टिस्ट को ये ऑफर्स मिले तो उन्हें कैसा लगेगा भाई बढ़िया, मेरे हिसाब से पहली बात तो ये सीरीज बहुत बढ़िया है। देखो चालू मेरे से हुई है वो ठीक है, पर भाई अब जैसे छोटे छोटे सपोर्ट से चीजें बनती है बिल्कुल है ना। जैसे अब मेरे को मैं जैसे अब गाने बनाएंगे हम, फिर और आर्टिस्ट को भी सपोर्ट मिलेगा तो भाई फायदा ही है उसमें तो सबका ही। तो ठीक है तो फिर डील लॉक करते हैं मैं आपके साथ गाना करूंगा आपका गाना निकलवाऊंगा आप जो पसंद कर रहे हो वो गाना मैं निकलवाऊंगा आपका ये मेरी तरफ से डील है डन आई होप सो आपको इसमें खुशी मिले और ऑडियंस आपको भी बोल रहा हूँ भाई आर्टिस्ट बन हो तो बताओ अगर आप किसी आर्टिस्ट का सपोर्ट कर सकते हो तो आप भी बताओ क्योंकि बहुत जरूरत है हमारे इंडिया के आर्टिस्ट को ऊपर लाने की तभी तो हमें न्यू हनी सिंह न्यू रफ्तार न्यू ऑल आर्टिस्ट मिल पाएंगे वो सिर्फ सिंगिंग लाइन में नहीं हिप हॉप में नहीं बहुत सारी कैटेगरीज हैं आर्टिस्ट की शायद पता नहीं कौन किस कैटेगरी का महारथी निकले कौन सचिन तेंदुलकर निकले बट हम क्रिकेट लाइन में नहीं है बट एक एग्जांपल दिया आपको कि बहुत सारे सचिन तेंदुलकर हैं जिनको थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है और मैं आज का ब्लॉग यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा क्योंकि हमने इनके बारे में सारा कुछ जान लिया और मैं मयंक भाई को KV07 को ऑफर कर रहा हूँ 1-2 सॉन्ग जो भी मैं निकलवा सकता हूँ अपने सपोर्ट से वो मैं निकलवाऊंगा बाकी मैं इनको हायर कर रहा हूँ अपनी टीम के लिए आप भी अपना एक आर्टिस्ट चुन लीजिए अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं आपका स्टूडियो है आपका कुछ भी है और हमारे यहाँ से अगर आर्टिस्ट आपको देखने को मिलते हैं तो उन्हें सपोर्ट जरूर करना क्योंकि शायद उन्हें खुशी मिलेगी आपको एक नया स्टार मिलेगा जो आपकी म्यूजिक को आपके स्टूडियो को एक अलग लेवल पर ले जा सकता है क्योंकि आर्टिस्ट की इंडिया में कमी नहीं है और भाई इस सीरीज को जरूर सपोर्ट करो भाई, बहुत बढ़िया सीरीज है मेरे हिसाब से। सब्सक्राइब करो चैनल को और मेरा इंस्टा भी देख लेना, इट्स KV Records 07। तो भाई सपोर्ट करते रहिए